जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले हम पिछले चैप्टर में कुछ भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। देखिए, अग्नाशय जो होता है ना, उसमें से एक हार्मोन क्या बताए थे, इंसुलिन हार्मोन। किस सेल से निकल रहा था? बीटा सेल से। अल्फा सेल से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगान हार्मोन। वो क्या करता है, ग्लूकेगान हार्मोन जो है वो ये इंसुलिन क्या कर रहा था, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, कम कर रहा था। ये बढ़ाता है कौन? ग्लूकेगान। बस इतना ही छूटा था। और ये जो बीमारी के बारे में हम बताए थे, बीमारी के बारे में कि ये कान बड़ा हो जाता है, तो हम उसमें बोले थे हाथी के बराबर कान बड़ा हो जाता है। तो ऐसा होता नहीं है, हम मतलब आपको समझने के लिए बताए थे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए इसमें हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो मतलब हाथी के बराबर बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है लेकिन कुछ ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं होता है, कुछ हद तक कि ऐसे लगता है कि हाँ कान बड़ा हो गया, बस इतना, और हाथ बड़ा हो गया, मतलब अंग ऐसे बड़ा हो जाते हैं। अब देखिए, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है आखिर? रिप्रोडक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है रिप्रोडक्शन, जीव जनन इसको बोलते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन को क्या क्या बोलता है? बोलता है जनन, प्रजनन और रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों बोलेगा, कंफ्यूजिएगा नहीं। अब बताइए, कानवा इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बताइए तो एक हुआ ना। तो तीन गुना में इसका है, जनन, प्रजनन और रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है? ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, बस कॉपी कर दीजिए। फोटो कॉपी जैसे करते हैं ना, ले जाते हैं आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा देते हैं, वैसे ही जो जितने जीव पाए जा रहे हैं ना, उनका कॉपी हो जाता है, फोटो कॉपी हो जाता है, वही कहलाता है प्रजनन। यही होता है, बस यही होता है बस। देखिए, प्रजनन क्या कहलाता है? फोटो कापी, जीवों का फोटो कापी प्रजनन कहलाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें दो शब्द ये मिलकर बना है। दो शब्द से क्या क्या चीज़ मिलकर बना है इसमें? तो एगो बना है री और प्रोडक्शन। री मतलब क्या होता है? दोबारा। री मतलब दोबारा, जैसे क्या बोलते हैं, री ऑब्जर्वेशन, दोबारा सोखना, दोबारा सोखना। वैसे ही रिप्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? बनाना, बनाना होता है, उत्पादित करना होता है। तो अब दोबारा उत्पादित करना, दोबारा बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जनन क्या कहलाता है? दोबारा बनाना। अब ये कहा दोबारा हम जीवों को बनाएंगे, कहा हमको दोबारा बनाएंगे, हमारा पूरा शरीर दोबारा बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जानते हैं? मतलब हमारा एक कॉपी दोबारा बनाया जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। तो ये जीव जो होते हैं उनके द्वारा अपने समान कॉपी बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, अपने समान कॉपी बनाना। जैसे जैसे कैसे ये होता है? देखिए, गाय होती है तो गाय का बच्चा गाय का कॉपी है, ठीक। वैसे ही ह्यूमन जो होता है, तो ह्यूमन मतलब आदमी जो होता है, आदमी का कॉपी उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा। तो अब देखिए, ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या आप समझे कि किसी चीज़ का, किसी जीव का कॉपी क्या कहलाता है? कॉपी क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। मतलब किसी जीव का कॉपी बनाने की विधि मतलब जैसे कैसे बन रहा है वो, काहे कैसे कॉपी बन रहा है। ये तो समझ रहा है कि हमारा कॉपी कोई छोटा बच्चा है, तो वो मतलब कि हमसे हम तो नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई अगर जीव है, कोई अगर आदमी है, उसका बच्चा है, तो ये क्या कहलाएगा? आदमी जनक कहलाएगा। जनक मतलब ये जन्म देने वाला है, और बच्चा जो है वो उसकी कॉपी कहलाएगा, वो उसकी संतति कहलाएगा। तो ये कैसे इससे बन गया, यही देखना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। यही जानना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। तो देखिए, जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतति उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। मतलब कि बच्चे को जन्म देना, सिंपल बात है, बच्चे को जन्म देना। तो वही मतलब कि बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो है, कैसे जन्म दे रहा है जीव जो है, कैसे बच्चे को जन्म दे रहा है, वही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब देखिए, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होती है। रिप्रोडक्शन जो है ना, इसको, इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है, तो ये इसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। ये अभी इसका बताएंगे कि इसका काम क्या है, आखिर क्या है, इसको बताएं। अब देखिए, जनन का महत्व। आखिर जब इसमें ऊर्जा खत्म होती है तो इसको हम काहे, मतलब ये जरूरी है क्या हमारे शरीर के लिए? देखिए, ये जो जनन होता है इसमें ऊर्जा खत्म होती है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है नहीं।
कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। अब बताइए, साधु वधु जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं वो तो शादी भी नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कहते हैं लोग बाढ़ रह गए, बाढ़ मतलब जो शादी नहीं करता है ना उसको बाढ़ बोलते हैं। तब देखिए वो तो शादी ही नहीं किए, तो उनका का वो मतलब जीवित नहीं रहते हैं, जिंदा नहीं रहते हैं ना। तो ये तो देखिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तो है नहीं, तो ये काहे लिए आखिर इतना हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? इसका कोई उपयोग होना चाहिए ना। तो ये इसका उपयोग देखिए, जनन का महत्व, मतलब इसका क्या महत्व है, आखिर काहे हम इतना बेवकूफ़ हैं का कि इतना ऊर्जा खर्च। जनन का महत्व देखिए क्या है, प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने में। जैसे हम मनुष्य हैं, मानव हैं, दानव तो है नहीं, मानव ही नहीं है, देख रहे हैं ना। तो अब मानिए हमारा अस्तित्व, हमारे प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी। अब सब लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा, मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मानव था भी या नहीं था। तो अब देखिए इसका क्या उपयोग है, हमारा अस्तित्व बनाए रखेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, है ना। अब देखिए पिछली, वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ी के बीच संयोजी या लिंक है। मतलब देखिए कि हमारे दादा जो हैं हमारी पिछले पीढ़ी के हैं, है ना, तो उनसे मेरा संबंध है। तो किसके वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से है, प्रजनन की वजह से संबंध है। अब भविष्य में जो है कुछ, मान लीजिए हमारा लड़का हुआ तो वो हमसे संबंधित होगा, तो भविष्य वाली पीढ़ी हमसे संबंधित है, और भूतकाल वाली पिछली पीढ़ी भी हमसे संबंधित है, और हम भी किसी से संबंधित है ना। तो इसके लिए अब देखिए, इसके लिए जनन जरूरी है, नहीं होगा तो संबंधित होगा, देखिए खत्म हो जाएगा, पूरा जातीय खत्म हो जाएगा, संबंध का तो छोड़िए दीजिए। अब देखिए जैव विकास के लिए आवश्यक है। जैव विकास क्या होता है, जैसे जानते हैं क्या होता है, जीव जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ना उसमें कुछ चेंजेज आता है। पढ़े हैं ना हम लोग, आदिमानव थे, बंदर थे, चिंपांजी, पढ़े हैं ना कुछ, तो चिंपांजी से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक आते आते कुछ चेंजिंग आई ना, कुछ हम बदल गए। कितना बदल रहा है इंसान, सुने हैं ना। तो ये बदल रहे हैं, तो ये अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम बदलेंगे कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है, इसका ये महत्व है, इतना महत्व है इसका। अब देखिए ये जनन होता कैसे, ये तो समझ गए कि इसका महत्व क्या है, काहे लिए होता है, ये जनन होता क्या है, इसमें ऊर्जा की खर्च काहे हम करते हैं। अब समझते हैं कि जनन आखिर होता कैसे है। ये तो जान गए कि क्या होता है, लेकिन अब होता कैसे है ये जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब जनन होता कैसे है, जो रिप्रोडक्शन है वो होता कैसे है, इसको देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है दो विधि द्वारा होता है, मुख्य रूप से दो विधि, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अभी लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, कुछ नहीं है, जिसमें दो लिंग वाले जीव आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करते हैं। जैसे कि मतलब देखिए इसमें जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, मतलब नर लिंग वाला जीव और मादा लिंग वाला जीव जब रिप्रोड्यूस करते हैं एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, ये नर और मादा दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, जनक। तो जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, कोई एक रहेगा, अब उसमें नर मादा नहीं रहता है, जिसमें एक भाग लेता है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा में नर मादा देखने जाएंगे, कहा अमीबा जानते हैं क्या करता है, टूट जाता है और वही जनन हो जाता है, टूट जाता है दुगो बन जाता है, वही जनन हो जाता है उसका। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जिसमें देखिए ना, इसमें क्या नहीं देखना है, हमको ये नहीं देखना है कि ये मेल है कि फीमेल है, अलैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये नहीं देखना है कि मेल है कि फीमेल है, बस जो रहेगा एक जीव किसी तरह से बिना मतलब युग्मक के संयोजन के, युग्मक अभी बताएंगे क्या होता है। तो युग्मक के बिना संयोजन के क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, इसमें युग्मक बनता ही नहीं, या तो टूट के रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं तो किसी विधि द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा, जिससे कि एक ही जीव उसमें भाग लेगा, एक ही जीव। इसमें देखिए लैंगिक जनन में जो होता है, दो जनक भाग लेते हैं,
कौन कौन से? नर और एक मादा। क्या? नर और मादा। तो नर और मादा जिसमें दोनों भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि हम नोट्स अब दे रहे हैं। व्हाट्सएप का चैनल डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हम नोट्स अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो पढ़े हैं पहले उसी से लिखने का कोशिश कीजिएगा। उसको बस थोड़ा हेल्प के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको आपको दे रहे हैं। तो उसका मतलब मिसयूज मत करिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? आगे ये अलैंगिक जनन कैसे होता है इसको देखते हैं। देखिए अलैंगिक जनन आखिर होता क्या है? अलैंगिक जनन जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसमें जो होता है एक ही बस भाग लेता है। उसमें दोनों भाग ले रहे थे, नर और मादा दोनों भाग ले रहे थे। इसमें केवल एक ही। तो इसमें देखिए संतति हूबहू जनक के समान होती है। संतति क्या होता है? संतति मतलब कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जीव बना है। जैसे कि अगर दो इंसान रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे एक बच्चा बनेगा, तो वो बच्चा जो है उसी को संतति बोल रहे हैं। तो इसमें संतति हूबहू जनक के समान होती है। जनक कौन था? जो रिप्रोड्यूस किए थे, तो वो जनक था। तो वो जनक हूबहू संतति के समान। मान लीजिए अमीबा है ना, तो जनन अगर करेगा तो दूसरा कोशिका बनाएगा, वो एकदम इसके जैसा ही होगा, एकदम सेम। इसके अंदर अगर अनुवांशिक रूप से देखेंगे, अनुवांशिक रूप से अगले चैप्टर में, अनुवांशिक रूप क्या शब्द है? मतलब इसके अंदर खखोर के देखना, बस इतना समझ जाइए। ये खखोर के देखेंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक जैसे एकदम होंगे। अब देखिए अब क्या है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन क्या है? देखिए इसमें समसूत्री विभाजन का मतलब है, देखिए ये मान लीजिए कि ये कोई एकल कोशिकीय जीव है, कुछ भी है, अमीबा मान लीजिए, अमीबा, ठीक। अभी रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन किया ना, तो ये दूगो बन गया। क्या हुआ? दूगो बन गया। दूगो क्या हुआ? बन गया रिप्रोडक्शन करके। ये जो है आगे चल के दो कोशिका में बट गया। अब ये जो है इसमें जितना पदार्थ था इस कोशिका में, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मतलब कि दोनों कोशिका में बराबर बराबर पदार्थ होगा। तो समसूत्री विभाजन मतलब समान पदार्थ है। इसमें जितने कोशिकांग पाए जाते हैं सारे होंगे। इसको हम अलग से समझा देंगे कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है एक असूत्री विभाजन। ये क्या होता है अगले अलग से लेक्चर बनाएंगे, कहाँ से कि आपके चैप्टर में ये दिया नहीं है, तो अलग से कभी हम लेक्चर बना देंगे। उसको अगर आपको देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा। ये देखिए ये जो है समसूत्री विभाजन मतलब जितनी इसमें पदार्थ है, जितने इसमें चीज़ है ना, सबको इसमें भी रख दीजिए और फोटोकॉपी करके इसमें भी रख दीजिए। फोटोकॉपी मतलब रिप्रोडक्शन, तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फोटोकॉपी करके रख दीजिए। तो यही क्या हो गया? यही हो गया कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यही होता है क्या कि जितने कोशिकांग हैं सब दोनों में उपस्थित रहेंगे। कोशिकांग उपस्थित रहते हैं सब विभाजन में, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र ही मतलब गुणसूत्र भी इसमें दोनों में समान होंगे। यही होता है समसूत्री विभाजन। अलग से समझाएंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं। तो देखिए इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है और कोई विभाजन नहीं होता है अलैंगिक जनन में, याद रखिएगा। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मक क्या होता है? युग्मक जो होता है लैंगिक जनन में सहायता करता है। इसको हम आगे भी देखेंगे, आगे आएगा तो देखिएगा। इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। जैसे अमीबा जो है ना, अमीबा कुछ नहीं करता है। अमीबा ऐसे टूट जाएगा, ऐसे पिचक जाएगा बीचों में से, पिचक के, और क्या होगा आगे चल के और दो भागों में बट जाएगा। एगो है अमीबा बन गया, एगो है बन गया। क्या हुआ? दो भागों में बट गया। तो यही होता है। अब देखिए इसमें जो है क्या नहीं होता है, युग्मक कुछ बना है का अलग से इसको बनाने के लिए कुछ बना है नहीं ना, तो इसलिए उसको युग्मक बोलते हैं। अब देख इसमें संतति और जनक के बीच कोई अंतर नहीं होता। अमीबा बताया है ना कि सारा जितना था इसमें इतना आ गया, तो इसमें कौन अंतर हुआ? नहीं अंतर हुआ। आई जब अंतर नहीं होता है ना, तो इसी को बोलते हैं क्लोम कोशिकाएं, इन्हीं को बोलते हैं। अब चलिए इसमें कोई अंतर नहीं होता है संतति और जनक के बीच, तो इसको क्लोम बोलते हैं। जैसे ये अमीबा हो गया जनक कोशिका और ये हो गया संतति कोशिका, तो इन दोनों को बोल देंगे क्लोम कोशिका। ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लोम कोशिका किसको बोल रहे हैं, नहीं कि भूल जाइएगा। अब देखिए ये जो है
यह प्रजनन की तीव्र विधि है, प्रजनन की तीव्र विधि है। और कोई लैंगिक प्रजनन जो होता है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है, लैंगिक प्रजनन ज़्यादा टाइम ले लेता है, मतलब कई 1 साल भी लग जाता है, कई जीव जो हैं 6 महीने, कई जीव 2 महीने, ऐसे मतलब टाइम लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन है, इसमें टाइम नहीं लगता है, ये बहुत तीव्र गति से होता है, तेज होता है। तुरंत रिप्रोड्यूस करेंगे, तुरंत ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब तुरंत प्रजनन करेंगे या तुरंत संतति बन जाएगा। तब देखिए यह प्रजनन की तीव्र विधि है, यह आदि प्रजनन विधि है। आदि प्रजनन विधि मतलब आदि मतलब पुराना, आदि मतलब पुराना, जैसे हमारे घर आदि काल से ये कुर्सी रखा हुआ है, तो ये कुर्सी जो है पुराने समय से रखा हुआ है, बहुत पुराना है, तो इसलिए आदि का यह आदि प्रजनन विधि है, मतलब यह जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत पुराना विधि है। अब देखिए यह कशेरुकी तथा उच्च अकशेरुकी जंतुओं में नहीं होता है। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी। कशेरुकी जंतु क्या? जिसमें रीढ़ की हड्डी, ये जो होता है हमको खड़ा किया रहता है, नहीं तो हम तो इसे लटक जाते हैं, तो जो जिसमें होगा रीढ़ की हड्डी वो क्या होगा? कशेरुकी। और जिसमें नहीं होगा अकशेरुकी। जैसे केंचुआ में रीढ़ की हड्डी देखें का, तो इसको मोड़ दीजिए, मोड़ के कैसे भी कर दीजिए, कुछ नहीं होगा उसको। हमको मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये मतलब कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है कशेरुकी में। अकशेरुकी में रीढ़ की कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होता है और अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होता। तो जो कशेरुकी होते हैं इसमें ये रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, मतलब लैंगिक जनन उसमें मिलता है, अलैंगिक जनन नहीं मिलेगा। अब देखिए उच्च अकशेरुकी में भी नहीं मिलता, मतलब बड़े बड़े जो अकशेरुकी जंतु हैं उसमें भी नहीं मिलेगा, उच्च अकशेरुकी जंतु में भी नहीं मिलता। निम्न अकशेरुकी जंतु में पाया जाता है। निम्न मतलब छोटे छोटे अकशेरुकी जीव, उसमें पाया जाता है यह प्रजनन विधि। अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे हम इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ना चालू करेंगे इस विधि के बारे में, तो समझ में आने लगेगा। अब चलिए देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अब इसका भी प्रकार होता है, जानते हैं क्या है? कोई को होता है सब, कोई को जीव यहाँ से टूट जाएगा और फिर से वो नया जीव बना लेगा, जो टूटा हुआ भाग है ना वो नया जीव बना लेगा। कोई को होगा यहाँ से फोड़ा जैसे फूल जाएगा, ये गिर के फिर से नया जीव बना लेगा, मतलब फूको उसमें नया जीव बन जाए। तो इसके आधार पे तो छिटा जाएगा कि क्या है इसमें, आखिर कैसे हो रहा है, ये जो अलैंगिक जनन है हो कैसे रहा है, आखिर इसमें जब युग्मक नहीं बन रही तो समझ में आ रहा है। लेकिन कभी ऐसे टूट जा रहा है, कभी बीचे में से टूट जा रहा है, कभी फोड़ा टाइप में निकल जा रहा है। फोड़ा टाइप में जो निकलता है उसको बर्डिंग बोलते हैं, तो वो उस टाइप में निकल जाता है। तो ये क्या है, कैसे हो रहा है, सब मतलब एकदम मक्खन हो जाएगा। तो इसके लिए इसको कई भागों में बांटा गया है समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है आखिर। देखिए अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन जो होता है इतने विधियों द्वारा होता है। कितने विधियाँ? 1 2 3 4 5 6 विधि बस हैं, इसके द्वारा ही होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है इसमें 6 विधियाँ पाई जाती हैं। पहला क्या है? विखंडन। क्या है? विखंडन, जिसको इंग्लिश वाले बोलते हैं सब फीजन। क्या बोलते हैं? फीजन। देखिए दूसरा है खंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, आगे चल के पढ़ेंगे क्या अंतर है। पहला होता है विखंडन, दूसरा खंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। पुनरुद्भवन तीसरा होता है, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं। देखिए रीजनरेशन मतलब दोबारा बनने वाला है कुछ। तो देखिए अब मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। मुकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में बर्डिंग। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए बीजाणु निर्माण, स्पोर्स फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मतलब होता है बीजाणु और फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना, सिंपल है। तो देखिए 6 गो विधि है, 6 गो विधि से। विखंडन जो होता है 2 भाग में टूटने वाला ये प्रक्रिया है। आगे चल के हम देखेंगे इसको अच्छे से, अभी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे कैसे होता है आखिर ये जो जनन है, ये कैसे का प्रिंटर में डाल के कॉपी करते हैं। का प्रिंटर में डाल के तो कॉपी नहीं करते हैं कि एक जीव से दूसरा जीव बन जाएगा, जैसे फोटो कॉपी करते हैं आधार कार्ड का, वैसे करते हैं का नहीं ना। तो ये देखिए इसमें अलैंगिक जनन जो होता है इसमें बिना युग्मक का आखिर होता कैसे, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में। इस लेक्चर में देखेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप के चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर दीजिएगा, आपको लिंक जो नोट्स है वो मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पे देखिए
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।